बीते दिनों संसद में 3 कृषि बिल पारित किए गए, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। हर तरफ से इसके विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं अनीता राउटे, एआईसीसी सदस्य छत्तीसगढ़ से। दरअसल जिस सरकार ने यह बिल पास किया हुआ है, उनके सहयोगी घटक भी इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई जो उनके सहयोगी घटकों को भी इस बिल का विरोध करना पड़ रहा है? कोई बात तो होगी जिसके कारण सहयोगी दल भी उनका विरोध कर रहे हैं। दरअसल भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बहुसंख्यक वर्ग, किसानों का जो परसेंटेज है इस देश में, वो पूरे देश की आबादी का 55 से 56% है। और इतने बड़े अनुपात की जनसंख्या के लोगों के हित के लिए जो निर्णय लिया गया है, इसमें उन लोगों को भी समाहित नहीं किया गया। किसानों से राय नहीं ली गई कि ये बिल आपके हित के लिए लाया जा रहा है, हम पास करें या ना करें, इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये उनसे पूछा जाना था। लेकिन किसानों की इसमें कोई राय नहीं ली गई। उन पर थोप दिया गया कि इससे तुम्हारा हित होगा। इससे तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि यदि किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया, राज्यसभा में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया, दूसरे घटकों से इसकी राय मशवरा नहीं की गई, तो आपकी नीयत में खोट नज़र आ रहा है कि ज़रूर ऐसी कोई बात है जिसमें कि आप लोगों से चर्चा कराना नहीं चाहते। एक जो सीधी सीधी बात अभी समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि ये जो बिल है, ये कुछ लोगों के लाभ के लिए बनाया गया है, जिसमें कि बड़ा पूंजीपति वर्ग है, कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके कारण देश में जमाखोरी बढ़ेगी। अब जमाखोरी कैसे बढ़ेगी कि जब आप न्यूनतम मूल्य को ही निर्धारित नहीं किए हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि जो किसान हैं उनके पास जो उनकी कृषि भूमि है, उसके किराए के अलावा बाकी कोई पैसे की आमदनी ही नहीं हो पाएगी। उनके श्रम का, उनके उत्पादन का उनको मूल्य, सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? जो जमाखोरी होगी, जो पूंजीपति हैं, ये न्यूनतम मूल्य खुद निर्धारित करेंगे, और निर्धारित ये अपने मन मर्जी से करेंगे। उसमें इनका ज़्यादा फायदा हो, निश्चित रूप से ये फसलों को लेके उसकी जमाखोरी करेंगे, और देश में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, इसका सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ेगा। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया, इसलिए विरोध किया कि लोकसभा में आपने मनमानी करके, क्योंकि आपका बहुमत है, आपने पारित कर लिया, लेकिन राज्यसभा में इसको पूरा मौका दिया जाना था विवाद का, कि ये इसके दोनों सिक्के के दोनों पहलू सामने आते और उसके बाद इस बिल पे कोई निर्णय लिया जाता। लेकिन भाजपा सरकार ने अपनी मनमानी करके अलोकतांत्रिक तरीके से इस पर अपनी मुहर लगा दी और पारित कर लिया। अब हमारी राष्ट्रपति जी से निवेदन कर रही है कांग्रेस की इस बिल को पुनः विचार किया जाए। कांग्रेस शुरू से ही किसानों के हित में, मजदूर वर्ग के हित में, शोषित वर्ग के लिए खड़ी रहती है। आज भी कांग्रेस खड़ी है, और कांग्रेस पे यह भाजपा द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह पहले इसी बिल का कांग्रेस ने विरोध की थी और अब इसका समर्थन में बात कर रही है। निश्चित रूप से कृषि मंडियों का कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन क्यों किया था? अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह कहा था कि कृषि उपज मंडियों को कृषि मंडियों को बंद किया जाए, और इनके स्थान पर हर गांव पे, बड़े गांव पे किसान मार्केट की, किसान बाजार की व्यवस्था उसने की थी। यानी डिसेंट्रलाइजेशन किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा किसान को उनकी फसलों का उचित और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिल पाए। लेकिन भाजपा इसको दुष्प्रचार कर रही है। दूसरी बात, कांग्रेस ने उस समय अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जो न्यूनतम निर्धारित मूल्य है उसको निर्धारित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कि किसानों का भी प्रतिनिधित्व रखा जाएगा। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों का हित उसमें सधना है, जिन लोगों को उसमें लाभ मिलना है, उनका प्रतिनिधित्व जरूरी है। और ये बहुत अच्छी बात थी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये प्रस्ताव और ये घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। लेकिन भाजपा सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखा रही है कि कांग्रेस ने भी कृषि मंडियों का विरोध किया था, लेकिन दूसरा पहलू नहीं बता रही है कि उसका कितना बड़ा लाभ वो किसानों को देना चाह रही थी। ये तो नियत की बात है कि किस तरह से इसको दुष्प्रचार किया जा रहा है। और जब
किसानों की बात थी तो निश्चित रूप से किसानों का इसमें अभिमत शामिल होना था, निश्चित रूप से विपक्ष का इसमें अभिमत शामिल होना था, निश्चित रूप से इसमें उन घटकों को भी शामिल किया जाना था जो उनके सहयोगी घटक हैं। लेकिन जो विरोध हो रहा है, ये विरोध में हम लोग भी शामिल हैं और हम ये विरोध करते हैं कि जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए सरकार के द्वारा, वो निर्धारित सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिए। उसको दूसरों के भरोसे छोड़े जाने में मनमानी बढ़ेगी, पूंजीपतियों का वर्चस्व बढ़ेगा और किसानों पर इसमें बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी और किसानों की जो आर्थिक बोझ उन पे पड़ेगा वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि किसान फिर इस देश में एक बहुत बड़ी संकट में पड़ जाएंगे। अतः इस संकट को बचाने के लिए, इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए हम सब अपना विरोध दर्ज कराते हैं और सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि इस बिल पे पुनर्विचार करें और साथ में ही न्यूनतम जो निर्धारित मूल्य है उसका निर्धारण सरकार को किया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।